नारा क्या कर दिया। भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। और मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो टोपी है ये हम मुसलमानों के सर का ताज है। आपको तमाम देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए जावेद साहब। मैं तो बड़े फख्र से भारत माता की जय बोलूंगी, और अगर कोई मेरे पर बंदूक भी तानेगा, कहेगा मत बोलो, तो भी बोलो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने कहा है कि भारत माता की जय बोलना हमारा अधिकार है, हमको बोलना चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों का जिस जिबुआ से इस तरह का बयान देते हैं, उसको काट के लाने वालों को मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे IBN 7 पर। अभी आपने जो आखिरी बयान सुना वो यूपी के बीजेपी नेता श्याम प्रसाद द्विवेदी का है। ओवैसी की जबान काटने पर 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है इन्होंने। क्या भारत माता के नारे नहीं लगाने पर MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा जवाब मिलना चाहिए? क्या उनके लिए ऐसे ऐलान करने चाहिए? MIM के एक विधायक हैं वारिस पठान, वो महाराष्ट्र विधानसभा से इसलिए निलंबित कर दिए गए क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए। आखिर क्यों हो रही है इस नारे पर इतनी बड़ी राजनीतिक जंग? इस पर करेंगे बड़ी बहस, क्योंकि इस बहस को राज्यसभा में अपना विदाई भाषण देते हुए गीतकार और जाने माने फिल्मकार जावेद अख्तर ने एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने ओवैसी जैसों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। पहले सुनते हैं जावेद साहब का ये बयान और फिर करेंगे इस संजीदा मामले पर एक बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ। जावेद अख्तर साहब का ये विदाई बयान राज्यसभा में दिया गया। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कौन लोग हैं? मैं इस बात को और इनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता हूं। तो सुना आपने जावेद साहब का ये महत्वपूर्ण और संजीदा बयान। एक बार फिर हम अपना सवाल आपको यहाँ पर दोहरा रहे हैं, जो लगातार आपके सामने सुबह से स्क्रीन पर IBN 7 के चल रहा है, कि क्या जावेद अख्तर का भाषण ओवैसी जैसों की सियासत को करारा तमाचा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें HTP स्पेस देकर Y, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें HTP स्पेस देकर N। 51818 पर अपने SMS भेजें। #HTP और #अख्तर वर्सेस ओवैसी के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। बड़ी चर्चा के बड़े मेहमानों का परिचय इस वक्त मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, PL पुनिया साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ हैं, अमीक जामई मेरे साथ हैं, CPI के युवा नेता, राकेश सिन्हा साहब हैं, संघ के विचारक के संघ को डिफेंड करेंगे, विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवक्ता, अंजुम मिनाज रसूल के चेयरमैन सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में MIM के विधायक इम्तियाज जलील और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
सुधांशु त्रिवेदी भी इस पैनल पर जुड़ने वाले हैं। शुरुआत करना चाहूंगा, पहला सवाल मैं पूछूंगा सीधे पीएल पुनिया साहब से। पुनिया साहब, आपको लगता है जावेद अख्तर साहब ने वो काम कर दिखाया जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी? असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो उन्होंने एक लाइन की भाषण एक अपना आखिरी भाषण दिया, उसने लाइन को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सेक्युलर लाइन किसको कहा जाता है। नहीं, जावेद अख्तर साहब ने जो अपने विदाई भाषण में कहा वो बहुत अच्छा एक संदेश पूरे देश में गया है। और ओवैसी को तो अपनी एक इम्पोर्टेंस चाहिए थी। उन्होंने यूपी में आए, बिहार में गए, वहां पर लोगों ने उसको इग्नोर किया, टोटली इग्नोर किया, और वो अपनी जमीन तलाशने में इसी तरह का बयान देके अपना इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं। और उसका मकसद हल भी हो गया, क्योंकि ऐसे मुद्दे पे उनके बारे में आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल और पत्रकार उस पे बहस करा रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या वजह है भाई? भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है? मैंने उनका बयान सुना है पहले भी, तो उन्होंने कहा था कि संविधान में भी नहीं, हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, अगर किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं बताने जा रहा था, मैंने एक और सिलसिले में उनका एक बयान पढ़ा था कि मैं संविधान में विश्वास करता हूं, वतन के लिए मैं कुर्बान हो सकता हूं, ये इस तरह के बयान दिया था। अगर वो उनकी भावना है तो फिर भारत माता की जय कहने में उनको क्या आपत्ति हो सकती है? उसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। तो भारत माता की जय बोलना चाहिए। ओवैसी यही है कि केवल राजनीति देखिए, ये कोई राजनीति जो बात, ये कोई बाध्यता नहीं है। मैंने उस दिन भी पिछली डिबेट में कहा था, ये कोई बाध्यता नहीं है कि कोई सत श्री अकाल कहने वाला कहे कि पूरे देश को सत श्री अकाल कहना पड़ेगा। कल कोई हमारे यहां मुसलमान मेजॉरिटी में आए कि भैया तुमको सलाम अलैकुम कहना पड़ेगा, या कोई साहब आए भारत माता की जय, ये लोगों की आस्था का विषय है, वो रिवायत का, संस्कृति का विषय है। जिनका जी करता है कहें, हम तो जय हिंद कहते हैं, हमारे देश का जो कौमी सलाम है, जय कहेंगे आप? हम तो कहते हैं जय हिंद, हम तो कहते हैं आदाब। आज मैं भी आपको आदाब करता हूं। आज एक विधायक को सस्पेंड कर दिया गया महाराष्ट्र असेंबली में, एमआईएम के ही है। हमारे साथ लाइव आने वाले थे वारिस पठान, लेकिन अब नहीं है, इसी वजह से। क्या आपको, मैं हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, अमीक घुमाइएगा मत राजनेताओं की तरह। क्या भारत माता की जय कहने में अमीक जमाई को दिक्कत है, आपत्ति है? दिक्कत की बात नहीं, ये मेरे चॉइस की बात है, ये मेरे पसंद की बात है। मैं जय हिंद कहता हूं, मैं कहता रहूंगा, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा किसी भी चीज के लिए। यही तो हमारा लोकतंत्र है। हम पाकिस्तान नहीं है कि हम किसी भी, जावेद साहब कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं है। इसको आप काउंटर कर रहे हैं। जावेद साहब ने अपने भाषण में साफ साफ कहा अमीक कि हमारे संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि आप शेरवानी पहनो, आप टोपी पहनो। आप उसी संविधान का भरोसा क्यों ले रहे हैं? जावेद साहब तो जब पैदा हुए थे, अकॉर्डिंग टू उनके, कि उनके अब्बा ने मार्क्स और लेनिन की आयतें उनके कान में पढ़ी थी। अब वो आज उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो जय श्री राम भी बोले, किसी को क्या दिक्कत है? तो आपको दिक्कत है कि जावेद अख्तर साहब ने क्यों कहा भारत माता की? मुझे दिक्कत, वो उनका चॉइस का बात है, वो उनके हृदय परिवर्तन की बात है। हमारे गांव में राम राम कहा जाता है, मुझे राम राम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय श्री राम से इस देश में बहुसंख्यक लोगों को दिक्कत है। मैं सुमित जी इसमें 3 छोटे छोटे पॉइंट रखूंगा। पहली बात कि इस देश में कहीं न कहीं विमर्श में की ऐसी कमी रही है कि आज एक तबका है जो आज भी आज़ादी के बाद भारत माता की जय कहने पे शर्त लगा रहा है। और मुझे एक आश्चर्य लग रहा है कि जय श्री राम हिंदुओं का नारा हो सकता है, अल्लाह अकबर मुसलमानों का नारा हो सकता है, हर हर महादेव का नारा हो सकता है। कोई नहीं कह रहा कि हर हर महादेव सब लगाए, कोई नहीं कह रहा अल्लाह अकबर सब लगाए। हम कहते हैं भारत माता तो अल्लाह हो अकबर और हर हर महादेव से ऊपर है। ये तो आस्था की बात नहीं है, ये राष्ट्रवाद की पहली सीढ़ी है। जो पहली सीढ़ी पर नहीं आएंगे वो दूसरी सीढ़ी पर नहीं चल सकते हैं। और मैं दूसरी बात कह दे रहा हूं, एक और बात देखिए, संकेतों से ही पृथकतावाद शुरू होती है। आजादी के आंदोलन का पूरा इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस ने हर समय मुस्लिम लीग के संकेतवादी चीजों पर समझौता किया, चलो टाल दो, छोटी बात है, छोटी बात है। जब उसका एक उदाहरण देता हूं, 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था। मोहम्मद अली जिन्ना बोलने आए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी
पूरे पंडाल ने कहा, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे, कि आप महात्मा गांधी बोलिए। उन्होंने कहा तुम जबरदस्त चाकू दिखाकर नहीं बुलवा सकते हो। कहा नहीं, आपको महात्मा गांधी बोलना पड़ेगा, वो हमारे आदर के पात्र हैं, हमारे आंदोलन के, भारत के राष्ट्रवाद के सिंबल बन गए हैं। उन्होंने कहा नहीं बोलूंगा। जिन्ना अधिवेशन का बहिष्कार करके चले गए। कांग्रेस ने माफ कर दिया। वो संकेत की लड़ाई थी, और वो संकेत की लड़ाई अंत में पृथकतावाद और अलगाववाद और अंत में विभाजन बदली। और कम्युनिस्ट पार्टी की मैं एक कहानी बता दूं, जो बस एक छोटे एक अंतिम तीसरा बिंदु एक लाइन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अमीक जमाई ने एक बात और भी कही कि आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। मैं जबरदस्ती, आप इसको सीधे राष्ट्रवाद की पहली सीढ़ी के नाम पर क्यों रख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भारत माता ही क्यों है, भारत पुरुष क्यों नहीं, भारत पिता क्यों नहीं? संघ की स्थापना 1925 में हुई और मोहन भागवत जी ने 10 दिन पहले ये बात कही। लेकिन भारत माता की जय तो 1857 का, जिसको आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जा रहा है, जिसको वीर सावरकर ने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, देश ने माना। उसमें पहला नारा था, अभी हम लोग दहलवी साहब के साथ कहीं और भी थे, दहलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुगल का लास्ट एम्पायर हमारा नेतृत्व कर रहा था, लाल किले से भारत माता की जयकार हो रही थी, तो क्या उसमें इस्लाम खतरे में था? भारत माता की पूरी राष्ट्रवाद की पहली सीढ़ी में मानता हूं। और कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में किसी को, और जावेद अख्तर, एक बस अंतिम बात कह दो, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं नहीं बोलूंगा। आपने क्या कर नफरत का बीज बो डाला, नहीं बोलूंगा, जो आज नफरत का पात्र बना हुआ है। मैं नहीं बोलूंगा। बस अंतिम बात देखिए, जिन मुस्लिम नेताओं ने इतिहास साक्षी आधुनिक भारत में सेकुलरिज्म की बात कही है, उन सब मुस्लिम नेताओं को वही दुर्गति भुगतनी पड़ी है जो जावेद अख्तर को आज भुगतनी पड़ी है। जावेद अख्तर ने इस कौम को निंदा होने से बचा लिया, भारत के राष्ट्रवाद को बचा। मौलाना हसरत मोहानी, आप कहानी सुनिए ना, अबुल कलाम आजाद, मौलाना महमूदुल हसन, कलाम आजाद देश के अजीम नेता हैं। आप सुन लीजिए ना, अबुल कलाम आजाद को आजादी से पहले क्या आइसोलेशन, क्या अपमान झेलना पड़ा, दहलवी साहब नजमा हेपतुल्लाह जी आपकी नेता है। आप सुनते हो, आप सुनिए। शाह बानो की कमांडर थी पार्लियामेंट के अंदर, इनको आपने नेता बनाया। अमीक, आपने अब्दुल हामिद का नाम सुना? अब्दुल हामिद का नाम नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना। शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल हमीद, क्या ये भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते थे? मैं आपसे वही मैं आपसे प्यार से ही पूछ रहा हूँ। मैं वही मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए राष्ट्रवाद की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए प्यार से तो बोलेंगे। मेरे लिए राष्ट्रवाद, ये जो मेरा संविधान है हमारे देश का, उसी के अंदर राष्ट्रवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? अंदर निहित है। आप बीजेपी उसी के अंदर निहित है, एजेंडे पे क्यों चल रहे हैं? संविधान के अंदर है। मैं एज ए रैंकर आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिविजुअली आपसे पूछ रहा हूं कि भारत माता की जय कहने में क्या आपत्ति है, वो बता क्यों नहीं बोलेंगे? हमें जय हिंद कहने में कोई आपत्ति बहुत अच्छी बात है, जय हिंद कहिए, जय राष्ट्र कहिए, जय भारत कहिए, सब कहिए जी। लेकिन भारत की माता की जय कहने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या भारत की बेटी क्या आपत्ति जय कहने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपत्ति? आपत्ति क्या है? ये मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप समझा दीजिए ना। मैं समझा रहा हूँ। मैं तो आपको और दूसरी बात बोल रहा हूँ। नहीं, आप संविधान को हम सब मानते हैं। दूसरी नहीं, पहली बात, संविधान को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत, संविधान को हम दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्या? जिन्हें दिक्कत है वो ना बोले, जिन्हें दिक्कत नहीं है वो बोले। क्या दिक्कत है? आजादी है, आप अपनी बात मानते हैं, तो मुझे आप बताइए ना, आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को प्रोग्रेसिव मानते हैं और यही प्रोग्रेसिव है क्या? हम कहते हैं आप प्रोग्रेसिव में क्या करते हैं? आपके पास रीजन नहीं है, या रीजन है तो बता नहीं पा रहे। आप प्रोग्रेसिव में क्या करते हैं? आपके कार्यक्रम में नहीं, आप कहते हैं कि भारत, जब आप अपने को प्रोग्रेसिव कह रहे होते हैं तो भारत के लोगों को पिछड़ा कह रहे होते हैं। सर, हम कहते हैं संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, जिसमें ये कहा गया कि हमारा संविधान सेकुलर समाजवादी संविधान है। समझनी पड़ेगी। आज राकेश सिन्हा जी बता दें, भारत मोहन भागवत जी बता दें, क्या वो इस संविधान के बेसिक प्रस्तावना को मानते हैं? माता की जय बिल्कुल मानते हैं। नहीं मानते। अब मैं बता दे रहा हूं, हम संविधान की प्रस्तावना का नहीं, संविधान के एक एक अक्षर को अपने हृदय में अंकित करते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा पृथकवादियों का साथ दिया, और इन्होंने द्विराष्ट्रवाद के संबंध में मेरी भर्त्सना कर दी थी, मैं गलत बोलूंगा तो। गंगाधर अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, उनके प्रस्ताव को जाना जाता है गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव, जिसने द्विराष्ट्रवाद का समर्थन किया। अलीगढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी की जो शाखा है AISF, उसको निर्देश दिया गया कि उसके सभी मुस्लिम नेताओं को कि आप जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल होकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कीजिए। उस पार्टी से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत माता की जय करें?
ये कहे मैं गलत बोल रहा हूं? अलीगढ़ के नेता थे, कैप्टन अब्बास अली अलीगढ़ में आईएसएफ के नेता थे। अरे मैं आईएनए में बोस साहब के साथ वो कैप्टन बने। को रोकूंगा और बाकी की बात मैंने जो कहा उसकी आप खंडन कर दीजिए। मैं आपसे तो जवाब नहीं मिल पाया मुझे। नाम दर्ज है आपकी मुखबिरी का, और जो देश को बनाने वाले हैं उनको आप खांचे में डाल रहे हैं। मैं सुधांशु जी के पास भी जाऊंगा, मेरे पास देहलवी साहब मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो मैं अमीक से जानने की कोशिश कर रहा था। अमीक जमई को या असदुद्दीन ओवैसी को या वारिस पठान साहब को भारत माता की जय कहने में क्या दिक्कत हो सकती है? मैं सिर्फ हमें कोई भी मैं एक मिनट 30 सेकंड लूंगा। एक सेकंड 30 सेकंड अमीक भी सुने, सिन्हा साहब भी सुने और सभी सुने। सिर्फ 30 सेकंड में एक बात कहूंगा, फिर मैं पूछूंगा कि इसमें मुझे बताइए क्या है। कहता है कि सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, एक नया शिवाला इस देश में बना दें, दुनिया से ऊंचा हो कलश जिसका अपना, आ उस कलश को उसके आसमां से मिला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों की गीत में है, धरती की बासियों की मुक्ति प्रेत में है, पत्थर की मूर्तियों में समझा तू खुदा है, खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है। ये ओवैसी के बयान नहीं है, जावेद अख्तर के बयान नहीं, ये उस आदमी के बयान है जो पाकिस्तान के निर्माण कार्यों में या उसके निर्माण में, ये जिसको सबसे अहम, जिसको सारे जहां से अच्छा भी जितने लिखा, ये डॉक्टर इकबाल का कलाम है जो उन्होंने भारत यानी मातृभूमि के बारे में कहा है। मेरा कहना है असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अमीर साहब हो या मैं हूं या भागवत साहब हूं, भारत मेरा है, मेरी आत्मा के साथ जुड़ा, मुझको पूरा अधिकार है, मैं उसको अपने शब्दों में उसकी वंदना करूं, अपने शब्दों में उसकी तारीफ करूं। और मैं फिर कहता हूं, अमीर से मैं एक बात पूछता हूं, ओवैसी साहब से कहता हूं, आप जब कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए, अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल MM यानी जो अभी नसीरुद्दीन शाह साहब, जबीरुद्दीन शाह, उन्होंने कल खुद कहा कि हर मुस्लिम फौजी, हर हिंदू फौजी जब कारगिल पे जा रहा था इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय कहता हुआ जा रहा था। आपको भी दिक्कत नहीं भारत माता की जय? अगली बात मैं सुन लीजिए, अमीर साहब सुन लीजिए, मैंने आपको पूरे धैर्य से सुना, सुन लीजिए, लोगों को देखिए, सुनिए, आप बोलिए। आपको अब आप सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे कहूंगा। सीधा ये सबको पूरा इख्तियार है, मौलाना देहलवी को और आपको भी, कि मैं भारत को किस तरीके से पुकारता। मादर वतन जब आप कहते हैं, मादर वतन का तर्जुमा क्या है? वो भी मातृभूमि तो है। देहलवी साहब एक ऐसे शब्द पे जिस शब्द के ऊपर, अरे आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए, अबुल कलाम आजाद देश के पहले प्रथम शिक्षा मंत्री थे, संस्कृति मंत्री थे, नटराज की मूर्ति और सरस्वती मूर्ति के साथ उन्होंने ललित कला अकेडमी बनाई, अबुल कलाम आजाद को परेशानी नहीं हुई। मौलाना असद मदनी उसी पार्लियामेंट में रहे, उसी पार्लियामेंट के अंदर मौलाना हिफ्जुर रहमान, उसी पार्लियामेंट के अंदर उबैदुल्ला आजमी रहे। कभी इस तरीके की बातों को नहीं उठाया गया, ये कौम को बर्बाद करने की कोशिश है। देहलवी साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आप एक देहलवी साहब, आप भारत माता की जय बोलेंगे? मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अब ये एक लाइन में बताइएगा, सिर्फ एक आंसर, अमीक को और ओवैसी साहब को क्या दिक्कत है? इनको देखिए, मुझको नहीं मालूम इनको क्या परेशानी है। मेरा कहना यह है, मेरा इनके ना तो भागवत साहब के कहने से मैं भारत माता की जय कह दूंगा, ना इनके कहने से मना कर दूंगा। मेरी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कौन सी परेशानी? भारत माता की जय बोलने में किस बात की आपत्ति? जब जावेद अख्तर साहब को आपत्ति नहीं है, देश के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर वो एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कह सकते हैं कि मैं भारत माता की जय बोलूंगा। तो सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं ओवैसी साहब या अमीक जमई की पार्टी? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सुमित जी, मैं अमीक जमाई जी से पूछना चाहता हूं कि जब भारत का राष्ट्रगान बजाया जाता है तो खड़ा होना होता है, ये कहीं संविधान में लिखा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब जनगण मन बजेगा तो खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए? कहीं संविधान में तो नहीं लिखा है। जिस समय भारत का राष्ट्रीय ध्वज उतारा या चढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि खड़े हो जाइए। इवन स्कूल में कहा जाता है, अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो डांट के कहा जाता है खड़े हो जाओ। आप कहेंगे जबरदस्ती की जा रही इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा। इसलिए ये सारी बातें लेटर एंड स्पिरिट दो में देखी जाती हैं। जब आप स्पिरिट के अगेंस्ट में जाकर लेटर में से कुछ निकालना चाहते हैं तो यह तर्क नहीं कुतर्क होता है, और अपनी विचारधारा जो पृथकतावादी विचार हैं उनको सिद्ध करने का एक प्रयास होता है। मैं पुनः पूछना चाहता हूं, यदि भारत माता की जय से आपको समस्या थी, अभी राकेश सिन्हा जी ने कई उदाहरण दिए, 1905 में बंग भंग हुआ था, हिंदू मुस्लिम दोनों उसके विरोध में खड़े होकर भारत माता की जय बोले थे कि नहीं? शहीद अशफाक उल्ला खां जिन्हें फांसी दी गई थी गोरखपुर के जेल में काकोरी कांड में, उन्होंने भारत माता की जय बोला था कि नहीं?
अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद का उल्लेख मौलाना दहलवी साहब ने किया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जब शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तो वहां पर वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी हुई। कोई समस्या थी क्या? इतना ही नहीं, वीर अब्दुल हमीद ने 1965 में पाकिस्तान के जब टैंक तोड़े तो भारत की सेना के साथ भारत माता की जय बोला था कि नहीं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तमाम कार्यक्रमों में भारत माता की जय बोला गया। तो भाई उन्हें समस्या नहीं थी, आपको क्यों समस्या हो रही है? ये प्रॉब्लम यहीं पे है कि जो अभी राकेश सिन्हा जी ने एक उदाहरण दिया, जितने नाम आपने लिए हैं, पर्टिकुलर माइंडसेट को बनाना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन बनाने वालों के नाम है कि भाई आपकी पार्टी, आपके विचार के गांधी जी को दो नाम लीजिए आप। तो आप ये कह रहे हैं अमीक जमाई कि आप सेकुलर स्टेट नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। मुस्लिम लीग ने आप अब्दुल कलाम के रास्ते पे नहीं चलेंगे और आगे अब्दुल हमीद के रास्ते पे नहीं चलेंगे। सुधांशु जी की पार्टी इसलिए एक ऐसे आदमी को राज्यसभा एमपी बनाते हैं। मैं अमीक जमाई जी आपको पूरी राजनीति हम लोग समझ रहे हैं। देश में और छोड़ अंत के में रुकिए, मुझे देश का पूरी बात करने दीजिए। गरीब अरे भाई, किसान इतना मजदूरों जैसे का मत माल आइए। लेके मैंने विजय 20 माल्या मिनट जी शांति विदेश से चले बात गए। सुनी है, कृपया ये भाई मुद्दा विजय माल्या का ना उठे, करने दीजिए। इसलिए ये क्या तरीका, मैंने 20 यही मिनट मुद्दा शांति से आपके बात पास सुनी है और फिर कि ये देश के बोलने लोगों लगे। का दिमाग हम सब लोग खराब करते हैं। अमीक सुन लीजिए सुधांशु जी की बात, आप जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा इसके बाद। जवाब दे विजय माल्या पे ये जवाब दे, इनकी पार्टी के एमपी थे। अरे भाई अब मुझे अमीक बोलने सुनिए दीजिए, ना, जब आपका टर्म आपको आया, मौका आपको जो देंगे। मन हो आए वो बोलिएगा, आपको मुझे बिल्कुल बोलने मौका दीजिए। मिलेगा। अभी दहलवी साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया। मैं भी ये बताना चाहता हूं कि इकबाल ने यह भी लिखा है कि असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी ना पांव यहां सर लिए हुए। इसका अर्थ हुआ कि जब अपनी मातृभूमि का विषय आए तो वहां ईगो नहीं होती, हस्ती ही जुर्म है। और अगर जरूरत पड़े तो रखना कभी ना पांव यहां सर लिए हुए, सर झुकाना क्या कटाना भी पड़ जाए तो कुर्बान कर देना, क्योंकि वहां हस्ती का क्वेश्चन नहीं होता। और यहां आप ईगो बना के बैठे कि मुझसे कहा जाएगा तो मैं नहीं मानूंगा। अमीक सीधे सीधे सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देता हूं। सुधांशु जी प्रतीकों पर सामुदायिक से लेता हूं। राजनीति कर रहे थे, अब आप अमीक जी राष्ट्रीय प्रतीकों पर सामुदायिक जवाब भी राजनीति। दीजिए और ये समझाइए कि क्या आप भारत माता की जय को बुत परस्ती के साथ जोड़ के देख रहे हैं? और क्यों जावेद अख्तर ने नहीं देखा? मैं बुत परस्ती से जोड़ के ये जो मजहबी लोग हैं वो बनाएंगे। आपकी क्या दिक्कत? मेरी दिक्कत है, चॉइस की दिक्कत है। अब बीफ जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान या बहुत सारे लोग बीफ पसंद नहीं करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखते हुए। हमारे यहाँ यूपी में नहीं होता है, मेरे जौनपुर में तो नहीं होता है। लेकिन अगर आप आदिवासी इंटीरियर में चले जाएं, छत्तीसगढ़, झारखंड, टॉपिक पे कहीं पे आप चले जाएं, अरे भारत माता वो उनके चॉइस की बात है। आप भारत माता को मैं कह रहा हूं चॉइस की बात है, मैं कह रहा हूं चॉइस की बात है, मैं मानता हूं। अटल जी बोले, मुझे अच्छा लगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इन तमाम लोगों को बात आप नहीं मानते हैं? जावेद अख्तर को आप नहीं मानते? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जबरदस्ती किसी से नहीं, जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे। मैं आप तर्क दीजिए ना सुमित जी कि बस आप नहीं बोलेंगे। मैं मौलाना आजाद से लेकर एमसी छागला हो या हुमायूं कबीर हो या ताजामुल हुसैन, जानते हैं ताजामुल हुसैन संविधान सभा में थे और संविधान सभा से बाहर निकले तो उन्होंने कहा भारत माता की जय, तो कहा ताजामुल हुसैन की तनख्वाह डिक्लेयर कर देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं या ओवैसी साहब? आज ओवैसी साहब के प्रवक्ता के जावेद अख्तर ने फैसिज्म पर, गुजरात पर, आपको उनकी बहस में कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप सुनिए, जावेद अख्तर साहब संघ की 100 आलोचनाएं कर ले, हम सुन लेंगे, लेकिन जहां भारत माता का सवाल होता तब तो वो एंटी नेशनल थे। अरे बाबा आप तो सुन तो लीजिए, आप बात तो सुनिए। देखिए हम लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करें, हम कहें तो आप मुझे कहिए फांसीवादी, मैं आपको कहूं मास्कोवादी, हम सब कहते रहे, लोकतंत्र में चलता है। लेकिन भारत माता को कहां बीच में ला रहे हैं? भारत माता को अबला क्यों बना रहे हैं? भारत माता को, भारत की बहनों की जय, भारत की बेटी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय नहीं है। लोग देखिए भारत माँ नहीं रहेगी तो ना बेटी होगी ना बेटा होगा। ऐसा है मैं बिल्कुल संक्षेप में 2 बातें कहूंगा। पहली चीज तो जो अमीक कह रहा है वो बात भागवत साहब को भी समझनी चाहिए, ओवैसी साहब को भी। इस देश में, मैंने कल भी आप ही कहा, इस देश में धर्म राष्ट्र क्या है, जैसा अभी आपने कहा, वो क्या है, उसका रूप क्या है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आसाम के अंदर आरएसएस ने एक प्रोग्राम रखा जिसके अंदर माँ भारती की जो पिक्चर होती है उसको रखा गया। अहोम लोग उन्होंने सीधा कहा हम जिस ईश्वर में आस्था रखते हैं उसकी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, फिर आप भारत को अगर देवी या देवता की सूरत में लाएंगे हम कैसे पूज लें। आरएसएस ने वहां जो पूज थी उसको हटा के कहा कि ठीक है। मेरा कहना ये, मेरे नजदीक जो राष्ट्र है ना वो देवता है ना ग्रंथ, वो मेरी आत्मा है, इसलिए उसको मेरी आत्मा को मुझ पर छोड़ दीजिए।
वो आस्तिक भी मानेगा, नास्तिक भी मानेगा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए वाले लोग हैं। अरे आप सुन लीजिए ना, आप नहीं सुनेंगे क्या होगा। आप भी तो लाल सलाम कहते हैं कम्युनिस्ट लोग, किसी ने आप पे आपत्ति नहीं जताई। आप लाल सलाम कहते हैं, बुलवाते नहीं है। नहीं, आप सुन लीजिए, बुलवाते नहीं सुन है। लीजिए। मुसलमानों की पहचान तो हिंदुस्तान में भी बुलवा रहे हैं। देखिए अमित साहब, आप गलत कर रहे हैं। यहाँ 25 करोड़ लोगों की राष्ट्रभक्ति दांव पर रखती है। एक ओवैसी बयान देता है, 25 करोड़ लोगों को डेरे में खड़ा होना पड़ता है। आप सुन लीजिए हमारी बात को, सुन लीजिए, आप सुनिए मेरी बात को। आप देश के, अरे आप सुन नहीं रहे, आपकी परेशानी है, आप सुनते नहीं हो किसी ओवैसी जी। देखिए, या तो ये बोल रहे हैं भाई ओवैसी साहब, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या चर्चा कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी पे, उसी बात को जो सिन्हा साहब ने कही। आज भी पाकिस्तान ऑफिशियली तौर से मिस्टर गांधी कहता है, लेकिन जमीयत उलमा ने अपने रेजोल्यूशन में महात्मा गांधी को 1916 से महात्मा गांधी कहा। जब महात्मा गांधी ने कहा सिविल नाफरमानी, तो जब मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद किसी मुसलमान ने नहीं रखी थी, बल्कि मंत्रों को बीच में ईश्वर अल्लाह तेरा नाम महात्मा गांधी ने रखी थी। इसलिए इस्लाम और हिंदुत्व के खतरे की बात नहीं है। भागवत साहब ने अगर कहा गांधी जी के हत्यारे, अरे आप ये बात कहां से ले आ रहे हैं? गांधी जी के हत्यारे राष्ट्रवाद पे क्लेम भी ना करें। 1900 बचा रहे हैं आप गांधी जी के हत्यारों को बंद करेगा था। मैं क्यों बताऊंगा? मैं वाला हूँ, जामिया मिल्लिया वाला हूँ, इसीलिए जामा ही लगाता हूँ। पक्ष ले रहे हैं। राष्ट्रवाद पे ज्यादा बहस मत करिएगा। नहीं, राष्ट्रवाद की परिभाषा आप समझाइए, क्या है राष्ट्रवाद? एक मिनट, नहीं, इकबाल गलत, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। कौन कहता है हिंदू राष्ट्र? अमीक आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप डिबेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? आपके सामने जावेद अख्तर साहब का एग्जांपल है, आपके ठीक सामने लाइव डिबेट में दहलवी साहब बैठे हुए हैं। कोई नहीं कह रहा कि हिंदू राष्ट्र है कि मुस्लिम राष्ट्र है। हम सिर्फ एक चीज जानना चाह रहे हैं कि भारत माता की जय कहने में क्या आपत्ति? आप नहीं बता पा रहे, मत बताइए। आपत्ति की बात, ये चॉइस की बात है। अरे भाई, चॉइस की, जिसको कहना हो कहे। आप कह दीजिए, जिसको ना कहना हो कहे। नापसंद है, आप कह दीजिए नापसंद है कि मुझे आज सफेद रंग पहनना था, यहीं पर गांधी जी को मारने का, हरा रंग पसंद का नहीं है, लाल रंग पसंद नहीं है। नाथूराम गोडसे का शहादत दिवस मनाया जाता है। देखिए, मैं एक बात, ये संविधान हमने दिया है, अब चिल्लाइए नहीं दिया है। चिल्लाने से डिबेट नहीं होता है। मैं एक छोटी सी बात, एक 10 सेकंड में कह के बात खत्म कर दूं। भोगेंद्र झा तो जानते होंगे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं। उनका ट्रांसक्रिप्ट तीन मूर्ति लाइब्रेरी में रखा हुआ, पढ़ लीजिए। उन्होंने लिखा कि हमारे पार्टी के लोग, उन्होंने कहा मेरे जिला को छोड़कर, दरभंगा मधुबनी को छोड़कर पूरे देश में 46-47 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि। नहीं, अजय घोष, कौन थे अजय घोष? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं भोगेंद्र झा की बात कर रहा हूं। अजय घोष की बात कर रहा हूं। यहां से आइए, चलिए आप दोनों, रमीक जबी और राकेश सिन्हा, 1 मिनट। पीएल पुनिया साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या असदुद्दीन ओवैसी को भी संसद में, लोकसभा से बाहर निकालना चाहिए, जैसे वारिस पठान साहब को आज महाराष्ट्र विधानसभा ने निकाल दिया यूनानिमसली कि उन्होंने अपमान किया है, भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए हैं? क्या ये काम दिल्ली में होना चाहिए, लोकसभा में? अब देखिए, भारत माता की जय कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को बाध्य करना कि अगर ये नहीं कहेंगे आप देश भक्त नहीं है, देशद्रोही हैं, ये कह देना, ये भी मैं समझता हूं पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक देश प्रेम, देशभक्ति, ये अपने जहन में है। अब सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया, तो आप क्या कहेंगे कि साहब उनको भारत माता की जय बोलना चाहिए था? वो अपने अपने तरीके से अपना इजहार करता है। उन्होंने भारत माता की जय को मना नहीं किया। देखिए, भारत माता की जय को मना नहीं किया। यही कहेंगे, यही कहेंगे। के बारे में भी बहुत पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। सबसे, और ये जो कहा जा रहा है, ये अब और कांग्रेस के ऊपर भी कहा जा रहा है, तो ये बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा है? पूछ लीजिए, मैं बता रहा हूं, कितने देर सुनना है? 1 घंटे में स्वतंत्रता संग्राम किसी को थोपने की, मैं 1 घंटे में तैयार रहें। पुनिया साहब, मुझे रिकॉर्ड के लिए एक आपकी पार्टी का वर्जन चाहिए। रिकॉर्ड के लिए एक पार्टी का वर्जन चाहिए। तरीके से उसका इजहार होना चाहिए। पुनिया साहब, मैं इससे सहमत नहीं। मुझे रिकॉर्ड के लिए आपकी पार्टी का वर्जन चाहिए। वारिस पठान को इसी तरीके से सस्पेंड किया गया, इजहार होना चाहिए। आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा से सस्पेंड जबरन भारत माता बुलवाने के नाम पर नहीं किया जाना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि जबरन बुलवाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए,
एम आई राइट पीएल पुनिया साहब? मैं नहीं बात, मैं जनरल बात कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। किसी को देशभक्त है या नहीं है, वो एक शब्द कहने से, एक नारा लगाने से वो उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। विधानसभा में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था? से गलत हूं। महाराज विधानसभा में वारिस पठान को जब सस्पेंड किया गया, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था? गलत था। बताइए देश को। गलत था कि उन्होंने पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। कहते हैं पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको बाध्य नहीं किया जाता। पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था महाराष्ट्र विधानसभा में? ये मेरा पॉलिटिकल स्टैंड। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था? मैं बता रहा हूँ वही स्टैंड है। ये मैं नहीं देखिए, ये गलत है। वारिस पठान के सस्पेंशन का विरोध किया आपने? मैं बहुत स्पष्ट वारिस पठान के सस्पेंशन का विरोध किया कांग्रेस ने? सबसे बड़ा है कांग्रेस। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। वही सबसे बड़ा लेकिन एक शब्द कहने से, एक नारा कहने से उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। पुनिया साहब, इसके मैं खिलाफ हूं। पुनिया साहब, आप एक ही बात हां ना में जवाब दीजिए। क्या वारिस पठान के सस्पेंशन का कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में विरोध किया या नहीं किया? बताइए रिकॉर्ड के लिए, आज रिकॉर्ड के लिए बताइए, क्या हो किया कांग्रेस पार्टी ने? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता विधानसभा में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। मुझे नहीं पता कांग्रेस। मैं बता देता हूं। मैं पुनिया साहब को मैं बता इम्तियाज जलील हमारे साथ है। इम्तियाज जलील इनको जानकारी कर रहा हूं। आपकी पार्टी ने बता भी रहा हूं, आपकी पार्टी ने सस्पेंड करने के लिए शिवसेना के प्रस्ताव का समर्थन किया। और मैं कहता हूं मोहन भागवत जी ने पूरे देश को आईना दिखाया है कि देखिए भारत माता की जय संघ की संपत्ति नहीं है, पूरे देश की संपत्ति है। और कांग्रेस को आज मानना चाहिए कि राष्ट्रवाद की इस धारा में वो शामिल हो और अपने पुराने विरासत को याद करे। कम से कम भारत माता के ऊपर राजनीति आप मत कीजिए। राकेश जी कहेंगे। राकेश जी एक मिनट, मेरे पास इम्तियाज जलील जुड़ गए हैं। इम्तियाज मेरे साथ है, MIM के विधायक हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं और वारिस पठान के साथी है महाराष्ट्र विधानसभा में। इम्तियाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। इम्तियाज भाई, सीधा सा सवाल, बहुत स्पेसिफिकली, मैं काफी देर से आपके फोन का इंतजार कर रहा था। मैं ये जानना चाहूंगा, जब जावेद अख्तर साहब ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो मोहल्ले के नेता हैं, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। संविधान तो शेरवानी और टोपी पहनने की सलाह भी नहीं देता है। संविधान की आड़ में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और मैं, यानी जावेद अख्तर कहते कि मैं तो बोलूंगा भारत माता की जय। आपको लगता नहीं कि ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़े मुस्लिम तबके का भी दिल तोड़ दिया है? सुमित ओवैसी साहब, मैं आपको ये बात बता दूं कि बचपन से लेके आज तक हम भी बड़े गर्व से कहते हैं, हम भी हर नारा हम लगाते आए हैं, हमने जनगण मन को बड़े आदर के साथ पढ़ा है, हमने हमेशा से ही किसी बात का हमने विरोध नहीं कर रहे। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि हम विरोध किस बात के ऊपर कर रहे हैं कि आप ये जोर जबरदस्ती की जो चीजें हो रही है इस मुल्क में। आपको पता है कि रामदेव बाबा साहब ने कहा योगा कंपलसरी कर देना चाहिए, तो आज से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के अंदर योगा कंपलसरी करने का एक निर्णय लिया गया। दुनिया भर के लोग योगा कर रहे हैं, योगा करने में क्या दिक्कत है? योगा को आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? हम उसका विरोध किए, तो उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा। हम अगर ये कह रहे हैं कि जय हिंद, अगर हम कह रहे हैं भारत जिंदाबाद, तो बोले नहीं आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो ये कहाँ हुआ? जबरन कहाँ हुआ? क्या संविधान में अमेंडमेंट हो गया कि भारत माता की जय के नारे लगाने हैं, या सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आ गया, या भारत सरकार ने कोई अध्यादेश निकाल दिया? ये कहाँ जबरन कहाँ कहा गया? ये क्यों कहा कि चाकू रख देंगे गले की नोक पर तब भी हम नहीं बोलेंगे? जबरन की बात कहाँ से आई? देखिए जैसे ही ये मुद्दा सामने आया था, उसके बाद यहाँ पर ये मांग महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गई थी कि भारत माता की जय आपको बोलना पड़ेगा। उन्होंने नहीं, कोई नोटिफिकेशन भारत सरकार का है आपके पास, लेकिन आगे इसलिए नहीं बोलेंगे हम कि आप हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। सुमित जी के कहने पे बोल दीजिए। सुमित जी तो संघ के नहीं है। सुमित अवस्थी जी आज किसी भी दल से मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे राकेश जी। सुमित जी मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। से मत बोलिए, लेकिन सुमित जी के कहने से बोल दिया। ये तो मैं उस दिन भी मैंने वारिस पठान से भी पूछा था, इम्तियाज से भी पूछता हूं मैं। इम्तियाज हमारे पुराने साथी भी है, पत्रकार रहे। इम्तियाज, जबरन नहीं बोलना है। मैं इस विषय पे कुछ बोलना चाहता हूं। मैं आता हूं सुधांशु जी 30 सेकंड में आ रहा हूं। इम्तियाज भाई, जबरन नहीं बोलना है, प्रेम से बोलना है, सबको खुश करने के लिए, आदर करने के लिए नहीं बोलना है।
प्रेम से बोलने में कोई दिक्कत है? भारत माता की जय, और है तो क्या है? सुमित साहब, मुझे सबसे पहले तो आपत्ति ये है कि ये बार बार आप लोग हमसे सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं कि आपको ये बोलना है तो आप देश प्रेमी है, अगर नहीं बोलेंगे तो देशद्रोही नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। साहब, इस मुल्क के लिए हमारी मोहब्बत, इज्जत, प्यार जो है वो आपने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हमने इस मुल्क को ये आप कह रहे हैं इम्तियाज भाई, मैंने नहीं कहा। इतिहास यही है, इतिहास ऐसा रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं है, आप अपना इतिहास देखिए पिछला 1955 हमने नहीं उसके कहा। पहले का इतिहास देखिए, ये इसलिए तो पूछना पड़ेगा लोगों को। देखिए, मैं आपको दो चीज फैक्चुअली ठीक कर दूं। मोहन भागवत ने कभी नहीं कहा कि बुलवाना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए, ना उन्होंने ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, इस पे कानून बनवाऊंगा और बुलवाऊंगा। पहली बात। और दूसरी बात, ये तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लातूर में एक सभा में कहा, जहां पे 5-10 हजार लोग खड़े थे, कि चाकू की नोक पे नहीं बोलूंगा। मैं तो फिर से पूछ रहा हूं इम्तियाज भाई, ये मैंने अमीक से भी पूछा, नहीं बोलना है तो क्यों नहीं बोलना है, ये समझा दीजिए। जबरन की बात ही नहीं हो रही, आप प्रेम से भी नहीं बोल रहे हैं। जब रामदेव बाबा ने कहा था, उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि कानून बनाना चाहिए, लेकिन भाजपा की और सरकार, शिवसेना की जो सरकार है, उन्हें आदेश जो मिलता है, रामदेव बाबा ने कहा चलिए योगा भारत माता की बात हो रही है, आप योग में पहुंचते हैं, योग होता है तो भारत माता, आप एक मिनट तो रहिए। देखिए, सुमित जी ने एक बात क्लियर कर दिया कि मोहन भागवत जी ने कभी नहीं कहा कि ऐसा कानून बनाया जाएगा। मोहन जी ने सिर्फ यह कहा कि बच्चों को भी सिखाना पड़ता है भारत माता की जय। इसमें एक फैक्टर यह भी है कि उपभोक्तावाद के युग में बच्चे भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से विमुख हो रहे हैं। उनके सामने मुसलमान और ईसाई नहीं था, उनके सामने था उपभोक्तावाद के युग में बच्चे भी विमुख हो रहे हैं। आप उपभोक्तावाद को मुसलमान पर कहां ले जा रहे हैं? आप स्वयं अपराध बोध से ग्रसित हैं, और आप भारतीय विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग कभी भारत माता की जय नहीं कहेंगे। यह पृथकतावादी मानसिकता का द्योतक है। सुधांशु त्रिवेदी, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुधांशु जी से बात नहीं, मैं सुधांशु जी अगर सुनेंगे नहीं, लेकिन मैं देखिए, दो चीजें हैं। सबसे अहम तरीन चीजें, भारतीय जनता पार्टी को भी, या जो आज आप महाराष्ट्र सदन की बार बार बात कर रहे हैं, ये सदन का अपना मामला और हम किसी उसकी चीज की अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन इसी देश के अंदर आप जानते हैं कि संविधान के अनुकूल 3 सरकारी छुट्टियां होती हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, दूसरी 2 अक्टूबर। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना गया, मगर उन्हीं महात्मा गांधी को, उन्हीं राष्ट्रपिता को सदन के बाहर उसी के आहते के अंदर जो कुछ कहा गया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? सर, उसने माफी मांग लिया, पार्टी ने कार्रवाई की, माफी मांगना पड़ा उसको, माफी मांगना पड़ा। और कोई भी, मैं कह रहा हूं, एक दहलीज साहब, एक बात मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, कोई भी संघ का स्वयंसेवक महात्मा गांधी का ना अपमान किया है, न करेगा, न किया था। दूसरी बात, तमाम घटक दल हैं, संगठन के लिए मुझे पूरा करने दीजिए, संघ से जुड़े हुए हिंदू महासभा हिंदू महासभा का जो नाथूराम गोडसे के पोस्टर लगा रहे हैं, हिंदू महासभा गोडसे के शहादत दिवस मना रहे हैं, हम अफजल गुरु पे आपत्ति करते हैं, गोडसे साहब पे नहीं करते। हिंदू महासभा का संघ से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जैसे माओवाद के लिए सीपीएम और सीपीआई जिम्मेदार है। सुमित, एक मिनट, नाथूराम गोडसे के परिवार के लोग, ये सारे लोग किताबें बेचते हैं कि मैंने गांधी को क्यों मारा। सांसद साक्षी महाराज, जाए तो हमारे राष्ट्र साक्षी महाराज ने कत्ल पे किताबें लिखती हैं, तो क्या वो यूपीए सरकार ने बैन क्यों नहीं किया? आपके समर्थन से चलने वाली सरकार ने बैन क्यों नहीं किया? आरएसएस और एमआईएम का जो सियासी कारोबार है, वर्तमान में देखिए, ये सिक्के के 2 पहलू हैं। वर्तमान में बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूं, आपके और इसमें अंतर क्या? एमआईएम को मैं पूछना चाहता हूं, किसने भारत सरकार के किस नोटिफिकेशन ने कहा कि आपको भारत माता की जय बोलना होगा? क्योंकि जो गरीब मुसलमान है हैदराबाद का, सुधांशु जी बोलिए, हैदराबाद का जो गरीब मुसलमान है, सुधांशु जी आप बोलिए, सवाल भी पूछा है, उसके कारोबार की बात नहीं होगी, उसे गोली मार दी जाएगी, वो बात नहीं होगी। अमीक, जो कुछ पहले बोलना चाह रहे थे वो तो बोले, फिर आप पूछ लीजिएगा। सुमित जी, मौलाना साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही। देखिए कैसे तकनीकी आधार और भावनात्मक आधार का घालमेल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 3 छुट्टियां होती हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है, हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। अब हम तकनीकी आधार पे कहें, कहां संविधान में लिखा है कि कौन राष्ट्रपिता है? नहीं। उसके बावजूद ये देश मानता है, ये समाज मानता है, यहां की परंपरा मानती है। अब तकनीकी पे आइए, इसमें 3 शब्द हैं, भारत है, माता है और जय है।
इसमें किस पे आपको आपत्ति है? अगर भारत पे आपत्ति है तो संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इस देश का मूल नाम भारत है, ना हिंदुस्तान है ना हिंद है, यह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब रही बात इसकी, आपको जय पे आपत्ति है तो इस देश का राष्ट्रगान कहता है जन गण मन अधिनायक जय है। पूरे देश की जय की बात कहता है नेशनल एंथम, यह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब आपको अगर माता पे आपत्ति है, आपको सिर्फ एक शब्द पे आपत्ति है, तो आप कहेंगे कि अगर इसका भी आप कोई तर्जुमा मैंने निवेदन किया था 3 प्रोग्राम तो मैं कहता हूं ये तीनों ही शब्द संविधान भागवत जी से और बेसिक प्रेम्बल आप पढ़वा दीजिए देश को। भारत माता और जय तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। बेसिक प्रेम्बल पढ़वा दीजिए मोहन भागवत जी से। तो कल के दिन आप कहेंगे कि भाई पर सुधांशु जी गान में जनगण मन अधिनायक सुधांशु जी, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं सुमित जी, केरल के हाई कोर्ट में रिट दायर की जा चुकी है। सुधांशु जी आपने बहुत अच्छी बात की, तीन शब्दों में आपने अमीक को ओवैसी साहब को आपने अपने जाल में नहीं करनी चाहिए, अपने जाल में फंसाया। लेकिन सुधांशु जी, मैं फिर ये कहना चाहूंगा सुधांशु जी, वही लोग हैं ये तो कह रहे हैं राष्ट्रपिता है ही नहीं गांधी जी। सुधांशु जी जो देश की बर्बादी की बात कहते हैं, सुधांशु जी वही लोग हैं जो देश के टुकड़े की बात कहते हैं। सुधांशु जी सहारा लेके सुधांशु जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक बात होती है हम इनका सुधांशु जी एक सवाल का जवाब दीजिए, पृष्ठभूमि और संदर्भ दे दीजिए तो इनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। योगदान है आजादी की लड़ाई? सुधांशु जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु जी ऑन द स्क्रीन, सुधांशु जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। सुधांशु जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। भारत माता की जय बोलना संविधान में नहीं लिखा है, हम सब जानते हैं। राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानना नहीं लिखा, लेकिन हम सब मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्या कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो उसको सदन से सस्पेंड कर दिया जाएगा? अगर आपकी मेजॉरिटी है तो आप लोगों को इस तरीके से सदन से बाहर निकाल देंगे? और अगर निकाल देंगे, जो महाराष्ट्र में हुआ वो जायज क्या वारिस पठान के साथ, तो असदुद्दीन ओवैसी आज लोकसभा में क्यों थे? आपने उनको क्यों नहीं निकाला? क्या उनको निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यहां दिल्ली में करेगी? सुधांशु त्रिवेदी। सुमित जी, मैं अपने पहले वक्तव्य में का उत्तर दे चुका हूं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जितने पैनलिस्ट बैठे इनसे प्रश्न करता हूं, राष्ट्रगान बज रहा हो, खड़े ना होना दिया जाए तो उसे अपराध मानेंगे नहीं मानेंगे? बताइए, हाँ या नहीं में मुझे उत्तर चाहिए, यस और नो। सही है लोकतंत्र के लिए या गलत, ये बताइए। अगर आप उसको गलत मानते हैं तो वह दंडनीय है। लोकतंत्र के लिए बताइए ना, हाँ या नहीं बोलिए। मैं आप सातों लोगों से पूछता हूं, बताइए। मैं आपको बताता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को भी बाहर निकालेंगे? बिल्कुल टेक्निकली सुधांशु त्रिवेदी, आप ओवैसी साहब को बाहर निकालेंगे? इसका मतलब ये हुआ भारत माता और जय, मैंने तीनों शब्दों का ओवैसी साहब को बाहर निकालेंगे? सुधांशु जी आप, और मैंने इनकी प्रवृत्ति का भी सुधांशु जी आप ओवैसी साहब को बाहर निकालेंगे, सस्पेंड करेंगे? एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े रहेंगे। सुधांशु जी लोकसभा में नंबर है आपके पास, फोर्सेस के साथ खड़े रहेंगे। आपके पास 282 लोग हैं लोकसभा में, आप सस्पेंड करवाएंगे असदुद्दीन ओवैसी को? सुधांशु त्रिवेदी देखिए, महाराष्ट्र की विधानसभा में भारत माता जय बोलने का आह्वान हुआ था, तो उन्होंने वहां के सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया। यहां पर जो भी सदन की मर्यादा की व्यवस्था का जो भी उल्लंघन होगा, यदि कहीं पर होता है तो उसमें संवैधानिक कार्रवाई होगी। मैं बड़े अदब के साथ आपसे पूछता हूं, आप भारतीय संविधान और भारतीय जो संसदीय प्रणाली उसको जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर सदन चेयर से किसी यानी पटल से या चेयर से कोई बात कही जाए और कोई व्यक्ति ना मानाए, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बर्क साहब वाला केस हुआ था, संपूर्ण सदन ने उनकी जो है उस वक्त मुखालफत की थी। यहां मैं आपसे पूछता हूं, आपका एक विधायक, आपका एक अलायंस पार्टनर जिसका नाम रशीद इंजीनियर था, उसने बार बार 370 और संविधान के बारे में अवहेलना की। क्या आपने हिम्मत दिखाई थी? क्या आपने जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा के उसको जो है वहां से, जबकि हम ये डिमांड कर रहे थे कि उसको जो है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी मिलकर उसकी सदस्यता को खत्म करें, किसी से जबरदस्ती नहीं कहलवाया जा सकता। संविधान में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि चेयर किसी से यह कहे कि आप जय हिंद कहिए, जय भारत कहिए। जहां तक जनगण मन और वंदे मातरम की बात है, वो चेयर और सदन की अवहेलना नहीं है, बल्कि उसका पार्ट है। और जय हिंद और वंदे मातरम कहना संसदीय प्रणाली का पार्ट नहीं है। सुमित जी, मैं आपको एक बात मौलाना दहलवी साहब, हमारा तो मत स्पष्ट है इस पे। आप हमसे पूछ रहे हैं
महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ है। पुनिया साहब से पूछिए ना, इनकी पार्टी भी शामिल है उसमें। अरे तो पुनिया साहब का तो जवाब नहीं है। पुनिया साहब ने हथियार डाल दिया, पुनिया साहब ने हथियार डाल दिया उस बात पे। वहां समर्थन नहीं, मैं जवाब देता हूँ, सवाल भी करूंगा मैं। बोलिए बोलिए। मैं सर डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसा नहीं है। आप वहां विरोध में थे, यहाँ समर्थन में है, ये राजनीति है। मैं बता रहा हूं, बोलिए मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा स्पष्ट मत है, मेरा पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारत माता की जय कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल देशभक्त साबित करने के लिए फिर आप जैसे महाराष्ट्र में लेके आपकी जबरदस्ती पार्टी कहलाने की ने आवश्यकता नहीं क्यों है। शिवसेना वो के एक- प्रस्ताव एक को अपनी आस्था समर्थन का दिया? प्रश्न है। जवाब ये दीजिए पुनिया जी। देश प्रेम आप दो सब बातें नहीं कर धर्मों के सकते ऊपर हैं। है। मुंबई में लेकिन आप कुछ और लोगों ने दिल्ली में कुछ जानबूझ और। के देश को बांटने का काम किया। पुनिया जी दो बातें मत करिए। मुंबई में कुछ और, दिल्ली में कुछ और। दोनों के समाज को पुनिया बांटने जी का दो काम बातें नहीं करते चल सकती, दो बातें नहीं चल सकती। मुंबई में कुछ नहीं, और, नहीं। दिल्ली में कुछ और। आपने मुंबई में शिवसेना के प्रस्ताव को मैं क्यों समर्थन आज दिया? भी मैं कहता हूं, क्यों समर्थन आज दिया? क्या महाराष्ट्र की इकाई दिल्ली की बात नहीं सुनती है, आला कमान की बात नहीं सुनती है, अपने हिसाब से चलती है? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आप जबरदस्ती मत करिए। जो पहले प्रस्ताव हो गया ये उसके बाद की बात है, और बाद में अगर जबरदस्ती करना है तो अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपसे गलती हो गई और अब कांग्रेस पार्टी ने लाइन बदल दी? नहीं हो सकती। महाराष्ट्र का जबरदस्ती कहला कांग्रेस के महाराष्ट्र का कोई कांग्रेस प्रमाण 10 पत्र जनपद आप से देंगे गाइडेड नहीं है। कि अगर ये और पहले कहा भी है महाराष्ट्र तो कांग्रेस ने देशभक्त है, राष्ट्रवाद के नहीं नाम तो पर देशभक्त विदेशी नहीं है। नागरिकता के नाम तो पर ये नहीं विद्रोह हुआ चलेगा। था। शरद ये नहीं पवार चलेगा ने किसी भी शरद तरह पवार से। ने क्यों विद्रोह किया था? आज फिर महाराष्ट्र की कांग्रेस ने वैचारिक रूप से आपका साथ देखिए छोड़ दिया आपकी कहानियां नहीं कहानी चलेगी। नहीं है तो इतिहास आप का तथ्य कहानियां है। सुना ये सुना बहुत के पुराना भी नहीं है। शरद पवार क्यों भ्रमित छोड़ गए थे करते हैं। पार्टी से? आप कारण था विदेशी नागरिकता का। सिर्फ यही आज रहता है भारत कि माता किस की तरह जय से- के ऊपर 10 किस तरह से जनपद देश को और बांटा महाराष्ट्र जाए, कांग्रेस किस तरह अलग अलग समाज है। को बांटा और एक जाए। बात मैं बता आप दूं हमेशा यही कि रहता है। राष्ट्रवाद आप भारत बताइए के संविधान देशभक्ति से न बात शुरू करते होता है, न अंत होता है। देशभक्ति की बात भारत करते का हैं। संविधान जब भारत के अंग्रेजों से राष्ट्रवाद का लड़ाई एक हो रही हिस्सा थी, मात्र है। अंग्रेजों से संविधान लड़ाई की हो रही थी, छतरी क्या के कर नीचे रहे थे? आप क्या कर रहे राष्ट्रवाद थे को आप परिभाषित लोग? नहीं कर सकते हैं। RSS क्या कर रहा था? 1857 में हमारे आपके पास हिंदू कौन महासभा क्या संविधान कर था? रही थी? क्या 1947 से पहले कौन संविधान था? अंग्रेजों को पिट्ठू हम भर के बात राष्ट्रवादी कर रहे थे। थे। आज भारत देशभक्त की बात माता करते का हैं। भारत आज माता देशभक्त की बात करते हैं। तब से कही जा शर्म रही आनी है चाहिए। तो भारत के अब नाम पर देशभक्ति आपत्ति का होगी। बात भारत बढ़ाते नाम हैं। किस पर पड़ा? केवल भारत राजनीतिक- के ऊपर पड़ा। केवल भारत कौन थे? राजनीतिक लाभ उठाने भारत के तो लिए। कनवरिशी के केवल आश्रम और में केवल पला हुआ राजनीतिक बालक था, लाभ वीर उठाने बालक के था, लिए। जिसके देश नाम को पर भारत का बांटने नाम का पड़ा। काम करते चल हैं। इस पर भी समाज आपत्ति को शुरू हो बांटने जाएगी। का काम करते तो क्या हम भारत का उसके नाम अलावा बदलेंगे? कोई लेना देना नहीं। देखिए आप भारतीय विचारधारा का समर्थन करना बंद कीजिए। मेजॉरिटी रख के संसद के अंदर, असेंबली के अंदर जब जिस तरह से देश के लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, दरअसल फैसिज्म इसी को कहते हैं। अब कहां मैं आपको बता रहा हूं, त्रिपुरा में मेरी सरकार है। में खड़े थे जरा बता कौन सा हमने लाल सलाम कहने का नारा दिलवा दिया? अरे लाल सलाम कौन सा हमने अलग अलग है? ना हमने कहा सैफरन सैल्यूट करो। डॉक्टर जेके जैन, कहा कि भगवा सलाम है। जो उनकी पार्टी के नेता है, भगवा सलाम इन्हीं की पार्टी ने भारत माता जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बेकार में और भाई साहब इन्हीं के ब्रजेश मिश्रा मरहूम ने उनके ऊपर देशद्रोही और आईएसआई का इल्जाम लगाया था। मेरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने अकेले संसद के अंदर खड़े होकर डॉक्टर जेके जैन का बचाव किया था कि नहीं ये आदमी सही है, इसके साथ बीजेपी के लोग गलत कर रहे हैं। और जब जांच हुई डॉक्टर जेके जैन सही सलामत बरी हुए। आज दोबारा वो भाजपा के नेता है, लेकिन मेजॉरिटी का ऐसा दम, ऐसा हमन करके भारत में हम पहली बार देख रहे हैं। ये शर्मनाक है। एक बात मुझे सुमित जी सामने जो बात कही तो समझ में आया। मुझे आज अभी तक समझ नहीं आया है कि भारत माता की जय कहने पर दो आपत्ति हमें बता दें और हम भी कहना बंद कर देंगे। आप कन्विंस कर दीजिए। हमारा राष्ट्रवाद राकेश जी से पूछो संक्षेप में। मुझको राकेश जी आप बताइए, जब भारत का अखंड रूप है, यही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जब महाराष्ट्र में सरकार बनाई, भारत के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ था जब किसी स्टेट ने जय भारत या जय हिंद से पहले जय महाराष्ट्र की प्रथा शुरू की थी। अगर भारत अखंड है तो अलग अलग राज्यों के अंदर भारत से पहले उस राज्य का नाम लेना, इसी भारतीय जनता पार्टी, क्या उसको आप उसकी निंदा नहीं करेंगे? क्या आप नहीं मारेंगे अखंड भारत को? नहीं। आदरणीय सिन्हा जी क्या बताएंगे? ये तो झंडा जलाने वाले लोग हैं, तिरंगा। अब देखिए इस तरह की बात, ये भारत के तिरंगों को अपनाए नहीं, आज राष्ट्रवाद का सबको पाठ पढ़ा रहे हैं। आप चलिए, आपने अपना लिया, मुझे खुशी है।
चलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने लाल झंडा खून से तिरंगा इस देश के लोगों ने बनाया। अच्छा, सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने, हमने बनाया। अरे कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए जमीन से उखड़ कर सिर्फ अजय भवन में सिमट गई है। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, एक बच्चे से आप क्यों डर गए? आप कोई बच्चा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, वजीर बच्चे से नहीं डरे हैं। कमाल है, हम बच्चे से नहीं डरे हैं। एक बच्चे से, हम भारत गांव के बेगूसराय के बच्चे से हिल गया है आरएसएस का झंडे वाला। बेगूसराय लेनिनग्राड से सैफरनग्राड बन चुका है, जाके देखिए। लेनिनग्राड खड़ा हो रहा है। अच्छा ठीक है, खड़ा होगा तो हम भी रहेंगे। एक बात मैं इसके सिर्फ कह दूं, जो उन्होंने बात उठाई, देखिए कोई प्रदेश, यदि प्रदेश के झंडे भी होते हैं, ये सिंबॉलिज्म है, लेकिन कोई भारत माता या भारत का अपमान नहीं करता है। आप इसके नीचे जितने, जैसे आप देखिए एक बड़े मंदिर में छोटे छोटे देवता होते हैं, कभी कभी क्या होता है एक मंदिर में स्थानीय देवता बड़ा होता है, लेकिन जय हिंद तो बोल रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूं, मैं बुलवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं बुलवाना के रंग में देश को रंगना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। जो भारत माता की जय बोलता है वो संघ से जुड़ जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि संघ से जुड़ गए। कम्युनिस्ट पार्टी ने अच्छी तरह परिभाषित किया है कि भारत माता की जय बोलना ही संघ की विचारधारा है, और मुझे लगता है आज से इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती है। भारत की बेटी की जय, अरुणा आसफ अली की जय, सोनी सोनी की जय, बोलिए। भारत माता की जय नहीं, भारत माता की जय के अलावा मेरी चॉइस की बात है। ये पूछिए, पूर्व सोवियत संघ की जय। मोहन भागवत जी से कहला दीजिए सोशलिस्ट सेकुलर देश को मानते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरा कहना यह है, मैं ना संघ के कहने से भारत माता की जय कह के राष्ट्रभक्त हो जाऊंगा, और ना ही ना कहने से मेरी राष्ट्रभक्ति है। आप अपने तरीके से भारत को कहने दीजिए। लास्ट कहने में बोली दिया है। सोशलिस्ट सेक्युलर बोलने में क्या दिक्कत है? एक सेकंड रुकिए, आप नहीं गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या मैं आपको लगता है संघ के कहने से बोलूंगा? आपका पूरे ठेकेदारी ले रखी है आपने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की। हाँ, ये कोई जेएनयू का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जो कह रहे हैं आप ये पीओके की भी ले रखी है ना, भारत की भी पीओके की ले रखी है। पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है। मैं कश्मीर के भारत कैसे नहीं मानते? पाकिस्तान जम्मू के दोनों शब्दों को उन्होंने कहा आपने पीओके की ठेकेदारी ली है। मैं आज भी उस बयान पे कहा हूं कि पीओके भारत का हिस्सा है। भारत का है, तो ये नहीं मानते ना, जेएनयू के अंदर ये नहीं मानते। ये तो कश्मीर को नहीं मानते। इनकी बात ये कहते हैं मैं संघ का एजेंट हूं, आप मुझे संघ का एजेंट बताते हैं। एक बात इनकी बात कह दूं, इनके कहने से क्यों कहूंगा मैं? भारत के संविधान के एक एक शब्द को संघ मानता है। आप मोहन जी की बात क्यों करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान सभा के लिए 17 संविधान सभा की मांग की थी। मौलाना हसन मोहानी कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी कानपुर में। सकते हैं अमीक, राकेश जी शुक्रिया। वो लोग हैं संविधान को बनाने वाले जो मेरे साथ मोहन भागवत जी से कहलाइए। थैंक यू सो मच अब हमारे तमाम मेहमानों का। लेकिन अब वक्त है आज के एसएमएस के जवाब जानने का कि क्या जावेद अख्तर का भाषण ओवैसी जैसों की सियासत को करारा तमाचा है। हजारों की संख्या में आपके एसएमएस के जवाब मिले हैं और मिलते ही जा रहे हैं। मुझे बताया गया 93% लोगों ने हमें जवाब दिए, 7 ने नहीं में जवाब दिया। और यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा, उसके जवाब भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्या जावेद अख्तर का भाषण ओवैसी जैसों की सियासत को करारा तमाचा है? 94% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 6% लोग नहीं में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कहता है, मानता है कि ओवैसी जैसों की भाषा आपत्तिजनक थी और जावेद अख्तर ने उनको शानदार तरीके से करारा जवाब दिया है।